अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जब कभी एक सेल से हमारा काम नहीं बनता तो हमें कई सारे सेल जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि आपकी सिंपल सिंपल सी बात है, आपकी इन्वर्टर बैटरी है, खुद एक बैटरी, एक इन्वर्टर की बैटरी, इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सेल्स। अगर कभी आपने बैटरी में देखा हो तो बैटरी में आपके जो एक एक बैटरी, उसमें आपके 6 होल्स बने हुए होते हैं ऊपर पानी डालने के लिए, क्योंकि वो 6 डिफरेंट सेल्स हैं जिन्हें आपस में अंदर ही अंदर सीरीज में जोड़ा हुआ है। और अगर एक बैटरी से भी काम नहीं चलता, आपका बड़ा इन्वर्टर है, घर में ज्यादा लोड है, तो 2 बैटरी सीरीज में लगा दी जाती हैं, फिर आपके 12 सेल्स हो जाते हैं सीरीज में। इसी तरह कहीं अगर हमें करंट ज़्यादा लेनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम रखना है, तो बैटरीज को, सेल्स को पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। तो अभी हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे आसान, सबसे पहला स्टेप क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, बिल्कुल एक जैसे सेल्स हैं और उनको आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल दिया। ये आपका एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, इस सेल का ईएमएफ है ई, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। फिर आपने ये लिया पॉजिटिव नेगेटिव, सेल का ईएमएफ है ई, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। और इस तरह के आपने कई सारे सेल्स आपस में कनेक्ट कर दिए, कई सारे सेल्स आपस में आपने कनेक्ट कर दिए। और फिर इस पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन को आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया। और अब आपका कैपिटल आर के अक्रॉस या पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है वी। टर्मिनल वोल्टेज है वी आपका। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स आपने यहाँ लिखे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स, मैं एन और लगा दूंगा, एन आइडेंटिकल सेल्स। 1 2 3 4 5 कितने सेल हैं? ये एन सेल्स हैं ये। तो अब इन सब के लिए सबसे पहले ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन या ईएमएफ ऑफ बैटरी। देखिए, बैटरी बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है, आपने एक अकेला यूज कर रहे हैं तो सेल लिखेंगे, और 2 3 4 सेल का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो उसे हम बैटरी लिखेंगे। याद रखिएगा, बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी का मतलब क्या है? बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। याद याद रहेगी बात ये, हमेशा याद रखिएगा। बैटरी, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स होते हैं कॉम्बिनेशन में, उसे हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है जी। अब तो एन आइडेंटिकल सेल्स आपने लगा लिए, तो अब आपका क्या बना बोलिए देखिए। ईएमएफ बैटरी एन टाइम्स ई। एक सेल का ईएमएफ ई है, तो सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। इसका ई इसने प्रोवाइड करा, ई इसने प्रोवाइड करा, ई इसने प्रोवाइड करा, तो ई हो गया। और ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना होगा? एन आर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एन आर। ओके, इसके बाद करंट कितना बन जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल सर्किट कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। तो इसलिए आपका करंट कितना हुआ? करंट हुआ आपका
नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना है आपका, एन ई, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। ये आपका फॉर्मूला बन गया इसके लिए, करंट आई के लिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स, एक जैसे सेल होने चाहिए। एक जैसे सेल का मतलब, आइडेंटिकल सेल्स का मीनिंग सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक जैसा ही है। क्लियर हो इतनी बात? ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब